भक्ति के क्षेत्र में अगर आप बढ़ते हो तो सबसे पहले आहार की शुद्धि करो, भोजन की शुद्धि। मांस मछली अंडा फंडा ये सब बिल्कुल नहीं खाना छूना चाहिए। और वो एक क्या खाते हैं जिससे गधे भी नहीं खाते, ऐसे ऐसे करके, सही में हमने डाल के देखी थी एक बार कहीं पर किसी की पकड़ी शिविर में पकड़ के कोई रखे हुए था इतनी बड़ी पोटली, उनका फेंकवा दो बाहर, तो बाहर फेंकवा दिया और वहीं से वो घोड़ा निकला वहां से पुलिस का, उसने थोड़ा मुंह नीचे किया, उनका ये खाएगा, उसने सूंघ करके चल दिया वहां से, और वो नहीं खाते और अपन खा रहे हैं, बताओ। अब गुटखा, छोटे छोटे बच्चे, और दुकानों में जाओ कुछ मिले चाहे ना मिले उसकी पत्तियां सजा करके टंगी हुई रहेंगी। हाँ, वो दुकान की पहचान है। इसलिए अगर कथा सुनते हो तो सबसे बड़ी ठाकुर जी को दक्षिणा ये देना कि संकल्प करना कि हम आज के बाद में कभी भी गुटखा नहीं खाएंगे। अरे कुछ वीर तो बनो, योद्धा तो बनो। योद्धा उसी का मतलब नहीं कि जो दूसरे को मार दे, योद्धा उसे कहते हैं जो अपनी बुरी आदतों को मार दे, वही सबसे बड़ा योद्धा है। महा अजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। जो अपनी बुराइयों को जिसने जीत लिया वही दुनिया में विजयी है। और जो अपनी बुराइयों की भैया कोशिश करते हैं लेकिन क्या करें, आदत पड़ गई, और तुम आदत से नहीं जीत पाते तो सब व्यर्थ है। हमने देखा है कि एक सज्जन थे, गुटखा खाते थे, नहीं माने, और उन्होंने कहां से सीखा था? अपने बाप से। इसलिए बापों को ध्यान रखना चाहिए पहले कि अगर बच्चों को छुड़ाना है तो पहले बाप लोग मान जाए तो बेटा मान जाएंगे। सुमारा जब वो गुटखा खाते रहे और उसी गुटखा में उनको कहीं से कहीं चिपक गया कोई, और उसके बाद में यहां पर ऐसा भयानक कैंसर हुआ कि महाराज एक बार ऑपरेशन हुआ, थोड़ा सा छेद किया गया, दूसरा ऑपरेशन किया गया, बड़ा छेद किया गया, तीसरा ऑपरेशन, पूरे जबड़ा उखाड़ दिया गया उनका। और उसके बाद में भी 3 महीने बाद सियावर रामचंद्र की जय हो गए। इसलिए कभी भी धर्म में सिद्धांत में आस्था रखने वाले व्यक्ति को जर्दा गुटखा तमाकू आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। मांस मछली अंडा फंडा आदि ये सब नहीं खाने चाहिए। भगवान ने एक से एक चीजें बनाई फिर भी पता नहीं क्या खाते। डायरेक्शन के साथ आप कभी देखना, वो जो घोड़ा होता है हॉर्स पावर, कहते महाराज उसमें ताकत आती है। और ये हिंदू लोग बस केवल घास फूस खाते रहते हैं, इसलिए उनमें ताकत होती नहीं है। अच्छा आप बताओ सबसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में प्राणी कौन होता है? हाथी। और हाथी क्या खाता है? वेजिटेरियन होता है कि नहीं होता है? 4 शेर अगर उसके पांव के नीचे आ जाए ना तो उसको कुछ कर नहीं सकते, वो तो छल पूर्वक मारते हैं, वो 5-6 मिल करके। और हॉर्स पावर शक्ति का मूल्यांकन घोड़े के साथ में किया जाता है। और घोड़ा क्या खाता है? चना। चना तुम्हारे पास में रखा है, वो तुम खाते नहीं और उल्टी सीधी चीजें खा रहे हो। भगवान ने डायरेक्शन के साथ में दिए। आप कभी बादाम को देखना, बादाम में हार्ट का चिन्ह बना हुआ, हार्ट के आकार का है, वो दिल के आकार का, और उसमें नसें भी बनी रहती हैं। हार्ट को पावरफुल बनाना है, उसको बादाम खाओ, आपका हार्ट अच्छा रहेगा। छाती को मजबूत बनाना है आपको, घोड़े की तरह चना खाओ, चने में छाती बनी रहती है। डायरेक्शन है उसमें कि किस काम आएगा। आपको रक्त को लाल करना है तो आप गाजर खाओ, टमाटर खाओ, रक्त आपका। अगर आपको नसनाड़ियों को मजबूत रखना है तो आप लौकी खाओ। लौकी को खाने से नसनाड़ियां हमारी मजबूत रहती हैं। एक एक चीज का, अगर आपको खोपड़ी को दिमाग को सही करना है तो अखरोट खाओ। अखरोट को जब खोलो तो उसके अंदर दिमाग का नक्शा बना रहता है। नक्शे के 7 फल आपको दिए गए, लेकिन फिर भी आदत है कि जो दूसरों का जीवन का आधार है, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, उस अंडे को ही खा जाते हैं। बताओ कैसे लोग हैं, क्या गजब के लोग हैं। कहते हैं मां के गर्भ के अंदर बच्चे को मारना महाहत्या है, और उससे ज्यादा हत्या है कि जिस अंडाकार अंडे से जीव पैदा होने वाला हो उसे ही तुम खा जाओ। कहा हमारा जब जीव आया थोड़ी। ऐसे ऐसे लोग बहाने बनाते हैं।
इसलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। मधुर वाणी बोलो, मधुर पानी बोलो। राम कथा सुनो तो राम कथा की माधुर्यता अपने जीवन में उतारो। इसलिए जब वह माधुर्य तुम्हारे जीवन में उतार आएगा तो आपकी वाणी भी शुद्ध, प्रबुद्ध और परम पवित्र पावन हो जाएगी। जीवन आपका धन्य हो जाएगा। माधुर्यता घुली हुई होनी चाहिए।